आज हम लोग हिंदी गद्य पूर्व मध्यमा प्रथम यानी कि 9th के क्लास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित गुरु नानक देव, और संयोग ऐसा बन रहा है कि आज हमारे पाठ का भी गुरु नानक देव का नंबर आया है और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, गुरु नानक जयंती भी है। तो हमारे विद्यार्थी, क्या नाम है आपका? सुमित पांडे आज गुरु नानक देव का पाठ पढ़ेंगे और आप सभी लोग शांति से श्रवण करेंगे। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदुल मंथुर होता है। कुछ आचार्य में इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठते हैं। इस दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश काल में पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्नग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिषपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश काल में पूर्ण स्नग्ध ज्योतिष महान मानव थे। लोकमान्य में आशय की कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक दिन को पृथ्वी शरीर में अभिभूत हो गए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे परीक्षण प्रकट होते हैं। पार्थिव रूप में महत्व दिया जाता है, परंतु प्रत्यक्ष अभिभूत होने पर आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास में पंडित गुरु के पार्थिव शरीर को अभिवाद से विषय वाद विवाद करते रहते हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त के अभिभूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उत्सवित कर देने का पर्याप्त है। नमो नमो भवसी जय माना। गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में अभूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्ष से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र से उतनी ही मीठी ज्योति की धनी महामानव का स्मरण कराती है। वह इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने से इस देश का समष्टि चित्त हृदय अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इस हृदय को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस में अनुकूल आज वह अपना हृदय प्रकट करती है। बहुत सुंदर। गुरु नानक देव का ठीक है, बहुत सुंदर आपने गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का जो 15वीं तिथि होती है उसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। जैसे कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। आज का जो तिथि है इसको देव दीपावली के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। कार्तिक मास स्वयं में अपने आप में महत्वपूर्ण है और कार्तिकी जो पूर्णिमा है, आज का दिन बहुत ही अपने आप में शुभ फलदायक होता है। जैसे अभी कल चतुर्दशी तिथि, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि थी और चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा आता है। हरि और हर का मिलन होता है। हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव। इन दोनों लोगों को एक साथ बैठाकर एक साथ हरि और हर का पूजन करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिहर क्षेत्र का मेला भी प्रारंभ हो जाता है। हरि और हर का मिलन और हरिहर मिलन के बाद हरिहर क्षेत्र का मेला, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला बोला जाता है। यह मेला बिहार प्रांत के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है
जहाँ मतलब चिड़िया से लेके, कुत्ते से लेके, हाथी, घोड़ा और बहुत बड़ा मेला होता है। आज के दिन महर्षि भृगु जी जब भगवान विष्णु के सीने पर पद प्रहार किए तो उनको श्राप लगा, और श्राप लगा तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महर्षि भृगु, अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए, पिताश्री इस श्राप से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जाओ पृथ्वी पर, देखो कहीं पर कोई गाय का बछड़ा मरा हुआ है, उस बछड़े को लेकर के आप अपने कंधे पर पूरी पृथ्वी लोक का भ्रमण करें। उस बछड़े को लेकर के घूमते घूमते जहां आपके कंधे से बछड़ा वो कूद करके जीवित हो जाए, वहीं पर आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे। आज ही के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जनपद बलिया में गंगा के किनारे भृगु जी के कंधे से वो बछड़ा कूद करके जीवित हो गया, जीवित होकर के कूद गया। वहां पर महर्षि भृगु जी श्राप मुक्त हुए और उन्होंने अपनी तपस्थली बलिया जनपद को माने, जिसको कि हम लोग भृगु क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन अपने सिख भाई जितने हैं, इनके जो आद्य प्रवर्तक गुरु नानक देव हुए, और आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 शहजादों यानी अपने शहजादों का बलिदान किया था, यानी अपने बच्चों का बलिदान, जो कि दीवार में उन्होंने चिनवा दिया था। तो ये कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कार्तिक के पूर्णिमा के दिन जैसे दीपावली सब लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से आज देव दीपावली के रूप में आज हर व्यक्ति को अपने घर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।